अधर्म की जय अधर्म का नाश अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद गौ माता की जय गौ माता की जय अपने अपने माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय बोल हर हर महादेव की बोल लखन रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त जनमानस से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और जो आरती की थाल लेकर हमारी माताएं आई हुई हैं, दीप दान कर दीजिएगा। दीपक प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे और साथ ही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा अपने अपने स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। और आइए मंच सादर संप्रेषित करें मंचस्थ मंडली ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ को इन्हीं भावों के साथ में तुम बिन जीवन निसार है, तुम बिन जीवन निसार है, जल बिन जैसे मीन बेकार है, और कुछ आस नहीं पापी जीव को, राम ये तेरी रहमत का तलबगार है, राम ये तेरी रहमत का तलबगार है। आप सभी से निवेदन एक बार जोरदार तालियों के साथ में उत्साह भरिएगा मंच में और इन्हीं तालियों के साथ जोरदार ताली बजाने के होता जोरदार एक बार जोरदार ताली। हाँ ऐसे का है हमारे बेटी मन बैठे हैं और उमल्ला उत्साह भरना उकर अंदर में है ना, वो प्रोत्साहन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में मंच माई के हम समस्त श्रोता समाज आपको सादर समर्पित।
छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम रावा भाट में बहुत त्रिवेणी संगम पंडात में प्रयागराज पतित पावन और आज के रामचरित मानस के सुनेगा जतिक भी संत समाज हसलाए हमर मंच में सुरा विराजमान विराजत और दूर दराज से पहुंचे हुए हैं हमारे मानस और जम्मू आयोजन करता जम्मू नगरवासी हमारे शर्ट वाला भैया यूट्यूब चैनल वाला भैया और गुरतुर बोली के बोलिया ये मंच के बधैया परमादानी शब्द संचालक महोदय जी आप सबों के श्री चरण में ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ जिला बेमेतरा की ओर से सादर प्रणाम है श्राद्धवादे और बुद्धि के देवैया गजानन स्वामी गणेश वंदना की ओर अपना ले चलता बोल श्री रामचंद्र की जय। बोले गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा बोले गजानन महाराज की जय। गौरी शंकर दुलारा कहाई जी लड्डू के भोग लावे लड्डू के भोग लावे पवन चंदो लति गणे राजा मोर मोर बाना तेरा कन्या पारी लागा दुनिया दुनिया तोला सूर्य बेजी मुझसे सवारी तोला
वेदा पुस्तक धारिणी वेदांचार्याधिकारातम हस्ते धृतिके मालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदा चरण कमल गुरु देव की संग वीर हनुमान ओह सहायक देव सबे कही सको प्रभु निवास लखन चंद्र की जय बोले मापति महादेव की जय बोले पांचुत हनुमान लला की जय बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोले श्री रामचरित मानस गंगा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कथा का सुनिया आदरणीय संत समाज आओ बड़ा ही सौभाग्य की बात बताई हो कि ये पावन धरा धाम में हम सब जुरिया के सगला के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथाला रसपान करे के सौभाग्य प्राप्त करत जहां संतश्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये राम कथा अपन रामचरित मानस में बड़ा संजोग दाई हो दोहा चौपाई छंद सोठा में संजोग करके वर्णन करे राम कथाला विस्तार दे से पहले अर्थात राम कथाला रचने के पहले दाई हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सुंदर से भाव लिखते रचते कहते कि मति अति ऊंची रुचि आची चाहिए हम जग जुरे ना चाची छम यहीं कोर गुटिल के बिचारी जे प्रदर्शन धूर धारी आओ ये भाव के साथ आओ बड़ा ही पावन प्रसन्न के आप जम्मू झल्ला यात्रा कराया पर जावो जेमा संतश्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही सुंदर समय के यात्रा कराते जहां परमात्मा श्री रामचंद्र जी अपन तीनों भाई के साथ बाराती लेकर के जनकपुर में जाते आओ जम्मू झल निकले हैं बारात लेकर के जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करत है आओ कहते कि जम्मू नर नारी अत्यंत खुश कहां अयोध्या नगरी आओ जनकपुर वासी बन के जगजा नर नारी है सब बड़ा प्रसन्न है दाई काबर की ज्ञान और भक्ति दोनों मिलने वाला है अर्थात माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के बिहाव के सुख देखे बरबर अवधपुर वासी मल्ला तो ये इच्छा है दाई जब राजा दशरथ और तीनों रानी अयोध्या नगरी में रही तो अयोध्या नगरी के वासी मल्ला बड़ा इच्छा हो कि हमने राजा दशरथ के लइका यहाँ जन्म देखे भगवान राम के जन्म होते भाई साथ में लक्ष्मण भरत जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाई के भलो जन्म हुए अब राजा दशरथ के लइका वाला खेला देखे जाए एक इच्छा पूरा हो गया अब ये इच्छा जागृत हुई कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला खेला देखे ओकर बाद बाढ़ खेला देखे ये इच्छा पूरा हो गया अब विचार करते कि ये चारों भाई हमन शिक्षा लेवल भलो देखे गिस भगवान श्री रामचंद्र जी शिक्षा लेवल शिक्षा घलो पूरा हो गया अब मन में ये इच्छा जागृत हो है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम आओ तीनों ललना संग में इकर बिहावला देखना ये उखर इच्छा दाई अब ये इच्छा घलो पूरा होने वाला है जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा ही भाव के साथ बखान कर कहते कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बारात लेकर के आए बारात
बारात में शामिल होइया अनेकों देवता मन गाई, अनेकों देवता मन रूप धर घर के भगवान राम के बारात में शामिल हुए और बड़ा ही सुंदर बारात जिला देख करके सबके मन मोहित हो जाते हैं। जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन है ना, सबके मन मोहित हो जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के ये स्वरूप ला दुल्हा के रूप ला देख करके। यही यात्रा में अभी चलना है गाइस, जेमा राजा दशरथ और जनक जी के भाग्य के सराहना करी जाए और काबर में करी भाई आज राजा दशरथ और जनक जी दोनों के लड़का मन के बियाह हुआ। तो आप एक सुंदर से भजन भगवान राम जी के बना है ना, एक सुंदर से भजन की यात्रा में चलते फिर आगे प्रश्न के रचना करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ सादर निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके है ना भाई, जिला जिला में शामिल होना है सब दोनों हाथ जिला जिला बनाना भाई। वाह भाई, वैसे तो हमार भैया ज्यादा लुकाए है ना बारात जा, लेकिन मौका मिले है भाई सबला बारात जाए। हमार दीदी मला तो मौका ऐसे में नहीं मिला, ऐसे बिहार होते नहीं मिला, भगवान के मिले है दोनों हाथ निकाल करके भाई बारात में शामिल होना है ना। मोरे रामा के बारात जाओ दुल्हा राजा के बारात। सादा निवेदन मीठा मीठा ताली के साथ। मोरे रामा के बारात जाओ दुल्हा राजा के बारात, मोरे रामा के बारात जाओ दुल्हा राजा के बारात, मोरे रामा के बारात जाओ दुल्हा राजा के बारात, मोरे रामा के बारात जाओ दुल्हा राजा के बारात, मोरे रामा के बारात दुल्हा राजा के बारात, मोरे रामा के बारात दुल्हा राजा के बारात, मिया रामा के बारात दुल्हा राजा
कथा प्रसंग से जुड़थन जहां बारात पहुंच गए है दाई जनकपुर में बारात पहुंच गए है बाराती मन के वानी घलो होथे और बाराती एक दिन ले लगन के एक दिन पहले ले आकर के जनकपुर में निवास करते तो जनकपुर वासी मन के आना जेला मन बखान नहीं कर सकत अत्ता आनंदित है कि मन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को तिले हटत नहीं अर्थात मन केवल माता सीता और भगवान राम के बिहावला ही देखना चाहता है जितना विचार आवत है वो सब दूर हो गए केवल विचार मन में ये है कि भगवान राम और सीता के बिहावला कब देखो यहाँ बाराती मन लगन के एक दिन पहले ही आ गए तो जनकपुर वासी मन के आनंद अक्का छाए हुए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज गलो बखान करते हैं कि यहाँ के नर नारी के प्रीति ला देखो भाई गोस्वामी जी कहते कि राम से शोभाधि सुकृतियों धी दौरा जहाँ तहाँ पुरजन कहीं से मिले नए नारी समा लखन सिया चंद्र की जय नर नारी खुशी मनावत है दाई हो भगवान राम और माता जानकी के सुंदरता ला निहारत है श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के सुंदरता के सीमा है दोनों राजा के पुण्य की सीमा है जहाँ तहाँ जनकपुर वासी नर नारी मन समूह मां इकट्ठा होकर के गोट गोठिया कि कर सुंदरता की सीमा के बखान भला कौन कर सकता है अर्थात ये दोनों पवित्र माता वैदेही और प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों बिहाव करने वाला है और इकर बिहाव देखे के लालसा जम्मू नर नारी मन के मन में भरे है संश्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज इकर पुण्य की सराहना करते दाई दोनों राजा के पुण्य की सराहना भलो करते राजा दशरथ और राजा जनक और कहते कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरे दे जनक जी के सुकृत अर्थात जन्म जन्मांतर के पुण्य के रूप में बोला माता जानकी मिले जन्म जन्मांतर के पुण्य के बोला फल लेदाई माता जानकी और दशरथ जी के सुकृत अर्थात वोखर पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी ला बेटा के रूप में पाए ये ओकर पुण्य के फल हरेदाई जैन सब एक सराहना करत है और ये दोनों राजा के समान कोनो धन्य नहीं शिव जी के आराधना नहीं करे होए और ना एक जैसे कोनो फल पाए देखो भाई इकर सौभाग्य की बात है कि भगवान राम माता सीता ला लइका के रूप में पाए एला गोस्वामी तुलसीदास महाराज हर बीच में बखान करते दाई लेकिन माता सीता माता वैदेही तो धरती ले आई है ना जब राजा जनक जी के ओकर सुंदर ये पुरुषार्थ देखे पुरुषार्थ के साथ ओकर गुल्ला देखे जाई ओकर भावला देखे और राजा जनक बड़ा ज्ञानी औ माता धरती माता सोची कि एकर समान माता सीता के देखभाल कोनो नहीं कर सकते ये ओकर पुण्य के फल हरेदाई हो जनक जी के जैन माता वैदेही बेटी के रूप में पाई आओ जैन राजा दशरथ वो घलो अपन जन्म जन्मांतर के पुण्य के कारण भगवान राम ला बेटा के रूप में प्राप्त करे मनु और शत्रुपा जैन ये संसार के पहला नर नारी हरेदाई है ना ये संसार के पहला नर नारी मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा आपका तपस्या कर हो ओमन राजा रानी लेकिन अपन राजपाट अपन बेटा मला सौंप करके जंगल में जाकर के बड़ा तपस्या करी तब तपस्या करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर के वो दोनों को दर्शन चलो दे
पूछे मनु और शत्रुपाला कहा जाए कहते कि हे भगवान श्री हरि जी आप मुला बेटा के रूप में जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद के ये फल हरे दाई हो कि मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्म धरे तो भगवान परमात्मा राम उखर लइका के रूप में अवतार ले। देखो ये पुण्य के बात है दाई जेला जम्मो नर नारी दोनों राजा के पुण्य के सराहना करत है वो कर ये भाग्य की सराहना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भलो करते और कहते कि इन समक पूना भयो जग माही हे निगत होने नाही हम सब सकल सुकृत के राशि भेज जन्मी जनकपुर वासी। सब नर नारी ये गोट गोट आवत की एकर समान जगत में कोई दूसरा नहीं जैन अत्ता सुंदर फल्ला प्राप्त करे आओ ना कहूं है ना कहूं होही काबर की ये कोई मामूली पत्नू है दाई है ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी ये दोनों के पिता बनना कोई मामूली बात नहीं है एकर भाग्य की बात करे जैन परमात्मा विष्णु भगवान माता लक्ष्मी एकर लइका बन के जन्मे हैं यही लाजा नर नारी गात है कि एकर समान कोई न हवे न कोई होही हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होही अब हम श्री रघुनाथ जी के बिहावला देखे हमारे जैसे यहाँ पुण्य के आत्मा कौन हो सकत है खुद अपना अकेले परमात्मा राम माता जानकी के बिहाव देखे बढ़ जाओ अपन खुद के भाग्य के सराहना ना करत रे दाई आप सुंदर से भजन के रस पान ला करत बोले रामचंद्र की जय।
तिथि हुई है ही दो भाई। बोले लखन से रामचंद्र की जय। जमुना नारी अपन भाग्य की सराहना करत है दाई हो, कहते कि कहानी परस्पर कोकिल बयान हे बियाह बड़ लाभो सुने अपन अपन नयन की सराहना करत, कहते कि कोयल के समान जच्चा मधुर वाणी बोलैया, अर्थात जेकर वाणी बहुत मधुर नहीं है। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के और माता जानकी के बिहाव करत है, वो बातला बोला थे ना, तो ओकर वाणी अत्ता मधुर अत्ता मीठा लग जाते कि लगते कि खरगोटला सुनत रहा। जमुना नारी कोयल के समान झुंड बना करके सराहना करते, आपस में कहा थे कि हे सुंदर नैन वाली, अर्थात एक दूसरे के नयन की घलो सराहना करत रही। काबर के नयन के यहाँ सराहना काबर, देखो नयन के यहाँ सराहना ये से दिवा कि आँखी दाई हो देखी काला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता के विहावला देखी। सीताराम के बिहावला अपन आँखी से देखी, और आँखी जब देखे ना दाई हो तबे ये शरीर ला सुख मिले, ये आत्मा ला सुख मिले। अभी ना देखे कैसे सुख मिल सकत है ना, जब तक आँखी कुछ चीज ला नहीं देखे ना दाई हो, सुंदरता दिखाई नहीं दे। आओ ये सबके सब अपन आँखी की ये सीधी सराहना करत, आँखी जन है वो भगवान पुण्य ये शरीर ला पुण्यात्मा बनाने वाला परमात्मा राम के बिहाव माता जानकी से हुआ है। ये सीधी अपन आँखी के सराहना करत, एक दूसरे के आँखी के सराहना करत है कि ये बिहाव बड़ा ये बिहाव अपन आँखी ले देख पाबो, बड़े भाग विधि बात बनाई नैन तिथि हुई ही दो भाई। बड़े भाग्य से विधाता सब बादला बना दे, विधाता हमारा अनुकूल है, अर्थात विधाता बादला ऐसे बना दे कि हम भगवान के बिहावला देख सके, ऐसे अनुकूल समय ला बना दे। आओ ये दोनों भाई हमार आँखी के अतिथि बने, ऐसे सब नर नारी गावत है दाई हो, कहते कि बारी ही बारी स्नेह बसे जनक बुलाओ ऐसी, लेने आए ही बंधु दो कोटि का कमली। लखन से रामचंद्र की जय। जनक जी प्रेम के वश होकर के बार बार माता सीता ला बुलाए बर जाते, औ करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई माता सीता ला लेगे बर विदा कराए बर आए हुए। औ यहाँ जनक जी भावुक है दाई, गावर की बेटी ला विदा करने वाला है। औ विविध भांति हो ही पहुनाई प्रिय नगाई अस सासुर माई, तब ओकर अनेक प्रकार के पहुनाई घलो होते। फिर ऐसे ससुराल कोनो नहीं पाए हुए, ऐसे सखी मन कहते कि ऐसे ससुराल जहाँ माता कौशल्या माता के माता सुमित्रा है, जहाँ राजा दशरथ है, और जहाँ ये चारों भाई रही जे सुंदरता के खान हरे, गुण के खान हरे, और ऐसा ससुराल काला मिलने वाला है, जनक के लइका ला मिलने वाला है, जनक के बेटी मन ला मिलने वाला है। ये सेती सखी मन कहा, संगवारी मन कहा कि ऐसा ससुराल कोनो ला प्यारी नहीं रही। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण ला देख देख के सुखी पावत। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की सुंदरता ला देख के जम्मू नर नारी और माता सीता के ओकर सखी मन भलो दाई, भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप ला देख के सुखी प्राप्त करत, सुखला प्राप्त करत। ये प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बखान करते। आओ सुंदर से भजन में रसपान करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। तुलसी के बहे तुलसी के पाना भाई, तुलसी के
थाली के साथ भजन के आनंद लेते हैं। तुझे के मेरे वहे से पाना भाई, तुझे के मोती है दिल से मारा, तुझे मेरे वहे तुलसी की पाना भाई, तुझे मोती है दिल से मारा, तुझे मेरे वहे दिल से पाना भाई, तुझे मोती है दिल से मारा, तुझे मेरे वहे तुलसी की पाना भाई, तुझे मोती है दिल से मारा। जबरदस्ती कोई नहीं आए, जब हरि की इच्छा से ही आते, तो दोनों हाथ निकाल के सादा निवेदन, तुझे के मेरे वहे दिल से पाना भाई, तुझे के मोती है दिल से मारा, तुझे के मेरे वहे तुलसी की पाना भाई, तुझे के मोती है दिल से मारा। सखी जिस राम लखन करे जोटा, तैसे रूप संग दुई होता, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। माता सीता की संगवारी मन माता सीता के पास आकर के माता सीता में
गोठियाए लगते दाई हो भगवान राम और लक्ष्मण के सराहना करते कि दोनों भाई रूप के राशि है। मन करते कि देखत रहो आओ जब तुम्हार बिहार हो जाही ये राजा दशरथ के बेटा के साथ तुम्हार बिहार हो जाही ना तो हमन तो बड़े भाग्यशाली हो जाओगे जन बार बार प्रभु राम लक्ष्मण आओ दूजन हुआ है वो सबला देख पाबो कहते कि सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भोग संग दोई लोटा। जैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के जोड़ा है दोनों के जोड़ा भाई सब जानते हैं राम और लक्ष्मण है ना काबर की एक सुंदर से प्रसंग काय हो जिनमा भगवान श्री रामचंद्र जी जाते धनुष यज्ञ तो समय कौन नहीं थे लक्ष्मण जी है ना विश्वामित्र के साथ जाते तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते केवल मात्र लक्ष्मण जी आओ ये दो जन है भरत और शत्रुघ्न जी ये दोनों जन नहीं जा रहा है एक सखी मन कहते कि उकर संग दूजन और राजा के संग में दूजन कुमार हुआ जाने नहीं एक सती नाम के वर्णन नहीं करे दाई हो कि थे कि तैसे भोग संग दुई थोड़ा वैसे दूजन कुमार राजा दशरथ के साथ घलो आए वो भी बड़ा ही सुंदर एक श्याम और एक गौर वर्ण के हैं दोनों घलो बड़ा ही सुंदर स्वरूप वाले आओ कहते कि ओकर भी सब बहुत सुंदर है जैन बोला देखत आवत है वो सब ही गोठियावत के चारों भाई बड़ा सुंदर स्वरूप ले गुण के राशि राजा दशरथ के भाग्य के सराहना करत कि हाय राजा दशरथ के बड़ा पुण्य है जैन ऐसा चारों बेटा ला प्राप्त करे चारों बेटा बड़ा ही गुण के खानदाई आओ यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कहा एक मैं आज उन्हारे जनो बिरंची निज हाथ समारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो जब सखी मन के बाबला गोठियावत है कहते कि एक जन कहते कि मैं आज ही बोला देखे हैं आज ही बोला देखे इतना सुंदर है मानो ब्रह्मा जी बोला अपन हाथ से संवार करके बना है ब्रह्मा जी वो कर रचना ला करे बोला संवार के सजा करके हाथ से वो कर स्वरूप ला प्रदान करे है ऐसे बोला देखत रहो ऐसे मन लगते आओ कहते कि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लगे ना सके ही नर नारी भरत तो श्री रामचंद्र जी के सकल सूरत है अर्थात भरत जी संयम करे दाई जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी संयम ला धारण करके रखते ना सरल स्वभाव वैसे ठीक भरत जी के स्वभाव भरत जी जेला राम प्रेम कहे है ना एकर से यहाँ कहा कि राम के जैसे भरत जी दिखत है राम प्रेम हरे भाई राम प्रेम राम के जैसे नहीं रही तो कैसे रहे है ना भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे गुण वाले है ये मनोहर वाणीला माता सीता के सखी मन गोठियावत है भरत तो श्री रामचंद्र जी के सकल सूरत जैसे वो इसमें ओकर छवि है ओकर गलो राम जी के जैसे ही है आओ नर नारी मन होकर सराहना करत सहसा पहचान ऐसे करते अर्थात दोनों एक जैसे ही लाई एक पहचान नहीं सकते सहसा आओ यहाँ गोस्वामी जी कहते कि लखनऊ शत्रु सूदन एक रूपा नख शिखते सब अंग अनुपा लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों भाई एक रूप हवे अर्थात ये दोनों भाई गलो बड़ा ही सुंदर मन वाले हैं दोनों के नख से शिखा तक सब अंग अनुपम है बड़ा ही शोभायमान है मनला बड़ा अच्छा लगते लेकिन मुख से होकर वर्णन नहीं करे जा सके होकर उपमा योग्य तीनों लोग में कोई नहीं अर्थात ये चारों सुख के खान है
संसार में सुख प्रदान करने वाला है। ऐसे चारों भाई के प्रशंसाला जम्मू जनकपुर वासी मन करते दाई हो बिलावती के साथ अंतिम भजन के यात्रा में भजन होली राजा रामचंद्र की जय। आओ सुंदर से भजन के यात्रा में चलते भोले राजा रामचंद्र की जय। सादर निवेदन दोनों हाथ निकाल रखे हैं ना, अंतिम भजन हरे नाई हो सादर। आओ विशेष निवेदन है हमारे भैया और साथ में गाना हेलो है दाई है ना, चुपचाप बैठना नहीं, चुपचाप बैठना नहीं है भैया, इतना बड़ा पंडाल सजे सत्संग से लाभ ले। तो चलो दोनों हाथ निकाल करके हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। एक खूब बाजा से निवेदन है, रुक जाओ हमारे दीदी मन गावा के सुनावा सादा भाई साहब सब संग में गावो है ना, हमारे भैया मन से घलो निवेदन चुपचाप बैठे। हमारे महतारी मन देखो यहाँ लाज लगे भगवान के भक्ति में कोई प्रकार का लाज नहीं, लेकिन हमारे भैया मन शर्मा मन बैठे दोनों हाथ निकाल के भैया कहना है का हो जय 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 बजरंग बली। वाह भाई माता मन को तिले भरपूर से जय 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 बजरंग बली। भैया मन के सुनाम आता नहीं है ठोकर एक नंबर भैया बहुत जोरदार। साथ में भाई सब तब आवाज आना चाहिए कहना का हो जय 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 बजरंग बली। हो जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में संजोने बूटी लाल जाता कौन हनुमान जी महाराज है ना भैया, लेकिन हनुमान जी महाराज संजोने बूटी मिले नहीं तो काला उठा के लाते पर्वत पहाड़ है ना, साथ में भी जब पड़ोसी वाले अगल बगल में बैठे ना नहीं जाना कोई वो सुन ले कहना का हो लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण
कहे दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम से चले ना हनुमान के बिना है ना भाई तो हम कैसे चले जरा हाथ करके कहना है का ओ हनुमत जो कोई तुम्हें दिया हनुमत जो कोई तुम्हें दिया हनुमत जो कोई तुम्हें दिया उसके दुख कभी मिटे ना के दुख कभी मिटे ना के दुख कभी मिटे ना कहते हैं आज सारे भक्त 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 करते हो सबकी भलाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ का बहुत ही सुंदर भाव के साथ में आप हमसे जुड़े। निश्चित तौर पे कोई किसी से पूछा तुम्हारा कितना परिवार है, कोई किसी से पूछा तुम्हारा कितना परिवार है, कोई किसी से पूछा तुम्हारा कितना व्यापार है, मगर किसी ने किसी से नहीं पूछा कि प्रभु के चरणों में तुम्हारा कितना प्यार है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा कितना प्यार है। और यही वो प्रेम का भाव है जहां आज ज्ञान और भक्ति एक हुए हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन केवल राम और सीता के मिलन से जो है, केवल राम और सीता का ही दिव्य स्वरूप नहीं बल्कि दो जो समधी हैं और उन समधी का जो भी व्यक्तित्व है, कहते हैं कि ऐसा है कि इसका वर्णन करना बड़ा ही कठिन होता है। एक तरफ है वो दसों इंद्रियों का रथ बनने वाले, दसों इंद्रियों को अपने हाथों में काबू करने वाले दशरथ जी महाराज और विदेह राजा जनक, ये दो समधी भी कितने महान हैं। और इन दोनों की चर्चा जो है प्राप्त प्रसंग पर करने का बहुत ही सुंदर प्रयास जो है मंचस्थ मंडली के लिए किया गया। बहुत ही सुंदर भजनों के साथ आप हमसे जुड़े, इसके लिए पुनश्च आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं श्रीमती मीना साहू जी, दंतेश्वरी महिला मानस मंडली के आप गायिका हैं, साथ ही श्रीमती कुलेश्वरी साहू जी व्याख्याकार दंतेश्वरी महिला मानस मंडली, श्रीमती लता साहू जी कुंदन साहू के घर से आप तीनों माताओं से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को सत्सम्मान विदा दीजिएगा। साथ ही मैं आग्रह करूं रत्नावली मानस परिवार सहगांव तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। और जनमानस ने आपको ये भाव पुष्प प्रेषित किए हैं। स्वर्गीय श्री बचनू निषाद जी की स्मृति में 50 रुपए, नूतन पूर्णिमा साहू 51 रुपए, पूर्णिमा साहू 10 रुपए, मालती साहू 11 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, आत्माराम धीवर 50 रुपए, नम्रता निषाद 11 रुपए, साग्या 20 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और साथ ही मैं हमारी इन बेटियों से आग्रह करूंगा हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर प्रयास मानस की इस मंच पर, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देने जा रहे हैं। धर्मनगरी रावा भाटा का प्रेम आपको प्रेषित किया जा रहा है, स्वीकार कीजिएगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा रत्नावली मानस परिवार सहगांव तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा कीजिएगा। और लीजिए आयोजन समिति एवं समस्त नगरवासी रावा भाटा का प्रेम आपको सादर संप्रेषित है, स्वीकार करें। आगत वर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी अनुकंपा हम पर बनी रही और इस पावन मंच को हम पुनः सजा पाने में सक्षम हुए, तो हमारा स्नेह भरा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। आशा है कि ऐसा ही सानिध्य, ऐसा ही सत्संग हमें प्राप्त हो। आपकी मंडली की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में पावन मंच से हम आपको सत्सम्मान विदाई देने जा रहे हैं, स्वीकार करेंगे। और इस पावन मंच से आपकी सत्सम्मान विदाई
जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा। मिलना बिछड़ना ये दुनिया की रीत है, मिलना बिछड़ना ये दुनिया की रीत है, पर बिछड़ कर भुला न पाए यही सच्ची प्रीत है, यही सच्ची प्रीत है। और इन्हीं प्रीत की भावनाओं के साथ में पावन मंच से आपकी ससम्मान विदाई जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके आगमन के लिए, इस पावन मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा हमारी बेटियों को, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आइए आमंत्रण प्रेषित करते हैं रत्नावली मानस परिवार सहगांव निवेदन मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा करेंगे। साथ ही मैं समस्त नगरवासियों को पुनः सूचित करना चाहूंगा, पंचदिवसीय मानस महोत्सव के आज के द्वितीय दिवस में आज कल और परसों 3 दिन जो है मानस की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें प्रतियोगिता का यह प्रथम दिवस अब जो है समापन की ओर, आज के प्रथम दिवस के विराम की ओर अग्रसर है। 8 मंडलियों की प्रस्तुति आज होनी थी, जिसमें से उसकी विपदा पल में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा रत्नावली मानस परिवार सहगांव। आइए पावन धरा धाम रावा भाटा के पावन मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे बालोद जिले से रावा भाटा की इस पावन मंच पर आपकी उपस्थिति होने जा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री झाड़ू राम साहू जी ग्राम दुलदुला, श्री आत्माराम धीवर जी स्कूल चौक, श्री इतवारी रवि साहू जी स्कूल चौक, आप महानुभाव से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली का अभिनंदन एवं स्वागत आपके पावन कर कमलों से होना है। आइए पावन मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, मैं जो बात कहने जा रहा था, चूंकि आज के इस प्रतियोगिता मंच के प्रथम दिवस की हम विराम बेला की ओर, इसके पश्चात एक मंडली की प्रस्तुति और होगी, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप अपनी उपस्थिति मानस प्रांगण पर दें। आइए भूमिका अनुरूप सादर आसन ग्रहण करते हुए अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण करें, सादर आसन पाइएगा। मैं निवेदन करूं श्री कुंदन साहू जी आदर्श पारा से आप आइएगा और मंचस्थ मंडली के स्वागत में सहभागी बनिएगा। मैं मंचस्थ मंडली से आग्रह करूं, हमारे स्वागत सम्मान को स्वीकार करें। लीजिए स्वागत स्वीकार करें। और स्वागत के चलते मैं मंचस्थ मंडली का जनमानस से परिचय कराऊं। मंच पर विराजमान है रत्नावली मानस परिवार सहगांव, पोस्ट सहगांव, थाना टोंटी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार की आसंदी को शोभा